नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली में है और दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव है, छात्र संघ का चुनाव है। किन मामलों पर कैसे और किस तरीके की चुनावी रणनीति चल रही है, इसकी जानकारी हम लेंगे। और सबसे पहले हम आपको ये भी बता दें, जो इस बार काफी दिल जीतने वाला है, क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है, यानी कि आरोप जो यूए की तरफ लगाया जा रहा है, जो एबीवीपी की तरफ से जो भी कैंडिडेट खड़ी है वो रीलबाजी करती हुई दिखाई देती है। तो तरफ एबीवीपी का भी आरोप है, जो वो भी यानी कि जो एनएसयूए के जो कैंडिडेट हैं वो पीछे और इसके लगातार इसी कदम पे चलते हुए आगे दिखाई। क्या मामला है, किन मामलों पर इस बार चुनाव है, छात्रों की क्या क्या कमी और क्या क्या मुद्दा है, इसी पर चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लग रहा है, इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव है, इस बार कौन कौन से मुद्दा पर वहाँ का स्टूडेंट, वहाँ का छात्र वोट डालेंगे? हमारा एनएसयूए छात्र संगठन जो विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, इस बार हम जो छात्रों की मेन जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, जैसे आप महिला सुरक्षा को लेकर देख लो, सीसीटीवी ले सारा कैंपस हो, छात्रों के वहाँ पर कैंटीन की अच्छी क्वालिटी का फूड वहाँ प्रोवाइड हो, और दूसरी चीज़ है जिसमें जो छात्र पूरे देश भर से यहाँ पे आते, तो यहाँ पर जो एक निश्चित सरकारी हॉस्टल है उनकी कम व्यवस्था है। तो आप दिल्ली में देख रहे हो कि जो यहाँ की कोचिंग माफिया और जो हॉस्टल वालों ने लूट मचा के रखी है, एक छात्र से वो करीब 15,000 रुपये मंथली पीजी का रेंट ले रहे हैं। और वही अगर यहाँ सुविधा शुरू हो जाए छात्रों के लिए, सभी के लिए, तो वहाँ पर वो एक जो गरीब किसान गांव ढाणी का जो छात्र आता है वो वहाँ पर आराम से रह सके, और उसके जो घर वाले एक मेहनत रात दिन करके कमाई कर रहे हैं, और यहाँ पर करीब 25 से 30 हजार रहना खाना उस लड़के का। इससे पहले भी एनएसयूए का ही अध्यक्ष था, तो क्या ये कार्यकाल में, इसे पिछले साल के कार्यकाल में क्यों नहीं ये तमाम समस्याओं का निवारण किया गया, खत्म किया गया? सर, लगभग जो समस्या थी उसका 50% निवारण हो चुका है, और एक साल के अंदर आपको पता है ये नहीं हो सकती है, भवन बनने में भी वक्त लगता है। हमने जो जीती कोशिशें थी वो की, और अगर इस बार हमारा एनएसयूआई का पैनल जीता है तो इस बार इस चीजों को हम मांगे मनवाकर और अगले साल तक इन सभी। लेकिन दबदबा तो एबीवीपी का है, क्योंकि उनके समर्थन में कई नेता, कई राजनेता आ रहे हैं। संजय दत्त तक उनके समर्थन में खड़े होते हुए दिखाई दे रहा है और कह रहे हैं जो कैंडिडेट अच्छी है उनके समर्थन में जाइए, क्योंकि वो दिल्ली विश्वविद्यालय जो अपने आप में बहुत बड़ा संस्थान है उसको सुधारने की, उसमें जो भी कमी है उसको दूर करेंगे। संजय दत्त ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। साहब, संजय दत्त वो शराब माफिया का बेटा है, और जो संजय दत्त है वो उनका शराब है, उस वजह से वो मतलब जो आपके समर्थन में नहीं है आप उनको बड़ा भोला सब कुछ कह लीजिए। साहब, आप खुद देखो ना, उनकी जो रॉयल ग्रीन करके जो दारू की फैक्ट्री है वो उनकी खुद की है, और उसमें संजय दत्त है जो खुद पार्टनरशिप में है। मासूम शर्मा, यहाँ पर ये कोई फिल्म शो नहीं चल रहा है, यहाँ पे छात्रों का चुनाव चल रहा है, यहाँ पे मुद्दों पे और हक की लड़ाई लड़ी जाती है। यहाँ पे आके संजय दत्त का यूनिवर्सिटी में क्या काम है, लेकिन ये जिस प्रकार से यहाँ पर एक मॉल क्रिएट किया जा रहा है धनबल के नाम पर, ये मॉल यहाँ पर छात्र समझ चुका है, और इस बार अभी ये जो धनबल वाली जो दुकानें हैं वो पूरी रूप से उनके सेंटर बंद कर देंगे, और जो छात्र है पूरे बदलाव के मूड में, और एनएसयूआई को बढ़िया वोटों से जीतेंगे। वहाँ पर कैंपस की जो समस्या है, इससे पहले जब चुनाव हुई थी रिजल्ट वाले दिन में वहीं पर मौजूद थे, इससे पिछले साल, तो उस समय कहा जाता था वहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, सीसीटीवी कैमरों में काफी कमी है, प्लस जो है जो छात्रों की जो समस्याएं होती है, अगर वो किसी जो है वहाँ पर अपने कंप्लेन देते हैं, पिटीशन देते हैं, तो उस पर सुनवाई नहीं होती है। क्या ये तमाम समस्या दूर हो गई है एक साल के अंदर? साहब, ये पहली चीज तो ये है कि जो हमारा जो रौनक खत्री जी है जो छात्र संघ अध्यक्ष थे, तो उनके बनने के बाद उनको प्रशासन के दबाव में हर चीज से दबाया गया, लेकिन वो आदमी दबा नहीं, और हिम्मत से जितने काम थे उन्होंने 50% काम करवाए। आपने देखा होगा राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और वीसी कह रहे हैं कि हम के अंदर गोबर पोतेंगे जिससे छात्रों को एक शुद्ध हवा मिलेगी। तो जब रौनक ठंडक पहुंचेगी, जब उनके खुद के ऑफिस में जाके रौनक खत्री जी ने जब गोबर पोतना तो तिलमिला उठे और प्रशासन को आगे करके गिरफ्तारियां करने लगे, तो ये कहीं ना कहीं जब बात पर आती है, ये छात्रों को कह रहे हैं आप खुद एक बार गोबर में रह के देखिए, उसका एक्सपेरिमेंट। खत्री पर भी कई तरीके का आरोप लग रहा था, जब राहुल गांधी को वो बिना परमिशन के वहां पर बुला लिए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी, कई तरीके के आरोप लगे थे, कई स्टूडेंट को जो है निष्कासित करने की बातें चलने लग गई थी। अब मेरी बात सुनो, आज एक छात्र संघ अध्यक्ष की अनुमति चाहिए होगी, उनके पास हर आदमी आ सकता है, चाहे गाँव गरीब किसान ढाणी का लड़का हो, कोई जन नेता हो, उससे उन चीजों का कोई मतलब नहीं है। ये कोई बेबाक बातें हैं जो बीजेपी वालों के पास ना तो कोई मुद्दे है ना बात, इसलिए वो इस चीजों को आगे लेके आ रहे हैं। और राहुल गांधी जी देश के नेता है, इनके आप देख रहे होंगे चुनाव के अंदर पूरे देश के बड़े बड़े नेता लगा दिए। राजा मीणा जो एक नंबर का भ्रष्ट आदमी है, जिसने अभी एक घोटाला किया, खाद घोटाला, उसके अंदर आवाज उठा के हमेशा वो बैठ जाते हैं। ये राजनीति क्यों कैंपस के अंदर में, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, किसी कैंपस में राजनीति करना, किसी कैंपस में विपक्ष का नेता को बुलाना, किसी कैंपस में राजनीति तौर पर राजनीति बात करना, क्या ये सही है?
ये चीजें देखो, आज अब किरोड़ी मीणा जी है, सतीश पूनिया जी है, जिनकी उम्र करीब 70 साल है। अब 70 साल की उम्र में आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटियों में आपकी जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत है आपके क्षेत्र की जनता को। आप काम नहीं कर रहे, यही बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी को लेकर के एबीवीपी। राहुल गांधी जी युवा नेता है, युवाओं के नेता है साहब वो। ये राहुल गांधी जी तो युवाओं की आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। लेकिन ये जो 70-80 साल के यहाँ है किरोड़ी मीणा जी और सतीश पूनिया, जो खुद की चुके राजस्थान के अंदर, उनके पास काम बच्चा नहीं है, यहाँ आके भाषणबाजी। तमाम नेता तो एबीवीपी के समर्थन में आ रहे हैं कैंपस में, उनके साथ होते दिखाई दे रहे हैं, अभिनेता से लेकर के नेता तक। आप लोगों के साथ लगभग कोई ऐसा बड़ा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। क्या राहुल गांधी जी आप लोगों के साथ आएंगे? राहुल गांधी जी को कैंपस में आना चाहिए, आपके कैंडिडेट के साथ उनको मतलब शो करना चाहिए कुछ इस तरीके का। राहुल गांधी जी पिछली बार रौनक खत्री जी के ऑफिस में आए, उनको ही उन्होंने मुद्दा बना दिया। तो राहुल गांधी जी हमारे साथ संगठन के, हमारे देश के सबसे बड़ा नेता है, दिल से साथ है। और जो दूसरी आपने बात कही कि दूसरे जो बड़े नेता, हमें बड़े नेताओं की जरूरत नहीं है, हमने धरातल पर काम किया और हमारे साथ जो वहाँ के छात्र और छात्राएं मजबूती से खड़ी है। ठीक है, आखिर में ये भी बता दीजिए, आप कह रहे छात्र और छात्राएं आपके साथ खड़े हैं, आप इसलिए मतलब पूरे जो है लगभग एनर्जी के साथ कह रहे हैं, लेकिन इस बार तो वहाँ पे भी कह रहे हैं जो माहौल बिल्कुल बदला हुआ है, एबीवीपी के साथ लोग खड़े हैं, लोग चाह रहे हैं जो इस बार बदलाव हो, क्योंकि पिछले साल जो भी कामकाज नहीं हुआ था, रौनक खत्री साहब ने जो नहीं किया था, वो इस बार वो इनसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं एबीवीपी के कैंडिडेट से। मैं, आप रौनक खत्री जी पर बार बार बात ला रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ रौनक खत्री जी पूरी साल 365 दिन में से 5 दिन भी घर पे नहीं बैठे, लगातार उन्होंने संघर्ष किया। और जो एबीवीपी है वो 10-10, 15-15 गाड़ियां कैंपस के बाहर खड़ी करके दारू बांटने से वो कोई बड़े बनने वाले नहीं है। हमने काम किया है, इस बार जो काम पिछली बार अधूरे रह गए तो इस बार हम पूरे करेंगे पैनल के साथ जीत कर। एबीवीपी के कैंडिडेट को आप लोग रीलबाजी कहते हैं, रौनक खत्री साहब भी लगातार रील बनाते हैं, उसको क्या कहेंगे? साहब वो रील वाले तो, ये आप इनकी रीलें देखो, लेकिन वो जिस प्रकार से रौनक खत्री जी एक सही रीलें बनाते हैं, छात्रों की आवाज उठाते हैं, जैसे कैंपस के बाहर में गुटखा शराब की जो दुकानें हैं उनको बंद करवाते हैं वहाँ से। ये जो है ये दारू के दम पर शराब माफिया का बेटा है, जो शराब मतलब आप देख लो, शराब माफिया करने के बाद बात ही खत्म हो जाती है। और ये जो जोसलाइन चौधरी है जोधपुर से, ये गरीब किसान की बेटी है, इसके पास ना तो धन है ना बात, इसने 2019 के बाद में लगातार संघर्ष के बल पर यहाँ तक पहुंची है। कहा यह भी जा रहा है जो हो सकता है मे बी रेखा गुप्ता जी भी इनके समर्थन में आएंगे, खुल करके आएंगे, इनके साथ खड़ी होती हुई दिखाई देंगी। ये चीजें हमने देखी है, कैंपस में हम रोज कैंपेनिंग में जाते हैं तो हमारे साथ गुंडागर्दी करता है यहाँ का प्रशासन, पूरा कैंपस हाईजैक कर रखा है कि इनके जो छात्र हैं उनको डराओ, के जो सच्चे समर्थक हैं ये आपसे डरने वाले नहीं है, और पूरा कैंपस हाईजैक कर रहा है, आए दिन गुंडागर्दी कर कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर रहे हैं। लेकिन हम इन चीजों से डरेंगे नहीं और मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और कम से कम 15,000 वोटों से हम चुनाव। क्या लग रहा है संजय दत्त इनके समर्थन में है, इनके समर्थन में जो है बड़े बड़े हरियाणवी सिंगर आ रहे हैं, इनके समर्थन में रेखा गुप्ता जी का भी नाम आ रहा है, क्या लग रहा है इनके सामने टिक पाएंगे एनएसयू? संजय दत्त गुंडा है साहब, उसका देश के आतंकवादी हमलों में नाम आ रखा है। संजय दत्त का नाम लेना बेकार है, देशद्रोही आदमी है वो, उसका नाम लेके फालतू कोई मतलब नहीं है। देशद्रोहियों की यहाँ पर देश उन पर गर्व कर रहा है, एक अभिनेता के तौर पर देखिए उनको, कोई गर्व नहीं कर रहा है। अगर गर्व कर रहे होते तो वो जेल में। रेखा गुप्ता जी भी आ रही है उनके समर्थन। रेखा गुप्ता जी यहाँ पे, वो तो कह रहा हूँ ना, प्रशासन इनकी ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये इनका गुंडा जो छात्र संगठन है, ये गुंडा राज करते हैं ऊपर सरकार के दबाव में, ठीक दम पर। धन्यवाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।